वाह, क्या गाड़ी है, बड़ी गजब लग रही है, बिल्कुल सेम टू सेम। अबे ओ बुड्ढे, क्या कर रहा था गाड़ी के पास? अरे बेटा, मैं तो सिर्फ आपकी गाड़ी देख रहा था। देख रहा था? तुझ जैसे लोग ना देख ही सकते इतनी महंगी गाड़ी को, क्योंकि औकात तो है नहीं तुम्हारी खरीदने की। लेकिन ये बता, तेरी हमारी गाड़ी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे सही तो कह रही है मेरी बेटी। अगर तेरे इस गाड़ी को छूने से मेरी गाड़ी पे कोई भी स्क्रैच आ जाता तो उसका हर्जाना कौन भरता? तू भरता क्या? अरे तुझे पता भी है इसका एक स्क्रैच ठीक करवाने में कितना पैसा लगता है? अरे मेरा तुम्हारी गाड़ी को छूने से स्क्रैच कैसे आ जाएगा बेटा? ये सब छोड़, दिमाग मत खराब कर ज्यादा। ये बता कि तू आया कहाँ से है? पहले तो तुझे इस कॉलोनी में देखा नहीं मैंने। मैं जो सामने वाली कॉलोनी है ना, उसके बी ब्लॉक के गेट पर बैठता हूँ। वहाँ बैठता है? वहाँ बैठ के क्या करता है? अरे बेटा, मैं उस बी ब्लॉक का गार्ड हूँ। अच्छा, तो तू एक मामूली सा गार्ड है, और एक गार्ड होके तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारी इतनी महंगी गाड़ी को छुए? अरे हमारी पूरी गाड़ी खराब कर दी छू के तूने। बेटा, माना कि तुम बहुत अमीर आदमी हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, महंगी गाड़ी है, तो बेटा इतना घमंड कैसा? अरे घमंड तो होगा ही, जिसके पास पैसा होता है उसको ही तो घमंड होता है। भला तेरे जैसे फटीचर इंसान को क्या पता कि घमंड किसे कहते हैं। हाँ बेटा, पर इतना घमंड भी ठीक नहीं है। वक्त का क्या भरोसा, ना जाने कल क्या करवट बदल ले। आज तुम्हारा समय अच्छा है, कल बुरा भी समय आ सकता है। ओह बस कर बुड्ढे, तुझे कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलता रहे। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना जो ये नौकरी करता है ना गार्ड की, यहाँ से भी निकलवा दूंगी तुझे। ठीक है बेटा, जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये फटीचर लोग। इतनी महंगी गाड़ी तो कभी देखी भी नहीं होगी ना। पूरा परिवार भी अगर जिंदगी भर मेहनत करे ना, तब भी इतनी महंगी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। बेटा, मुझे अच्छे से पता है ये गाड़ी कितने की है। अच्छा, तो तुझे पता है ये गाड़ी कितनी महंगी है? बताइए जरा कितने की है? बेटा, ये गाड़ी 67 लाख रुपए की है। क्या बात है, तुझे तो बहुत अच्छे से गाड़ी के प्राइस के बारे में पता है। लेकिन एक बात बताऊं, गाड़ी का प्राइस पता होने से कोई गाड़ी का ऑनर नहीं बन सकता। गाड़ी खरीदने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं। एक टाइम पर मेरे पास भी ऐसी ही गाड़ी थी। अबे पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। टशन टशन में इतना मत बोल। ये गाड़ी तेरे जैसे मामूली गार्ड के पास हो ही नहीं सकता। बेटा होगी, सपनों में खरीदी होगी इन्होंने ऐसी गाड़ी। हाँ पापा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। ऐसी गाड़ी तो ये सपनों में ही खरीद सकते हैं। आप लोगों ने चौहान ब्रदर्स का नाम सुना है? चौहान ब्रदर्स? हाँ, उस कंपनी के बारे में सुना है। बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन कुछ टाइम पहले ही बर्बाद हुई है वो कंपनी। कहीं तो उस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तो नहीं करता था? नहीं बेटा, मैं उस कंपनी का मालिक था। अरे कहीं आप हुकुम सिंह तो नहीं? हाँ, मैं वही। अरे सर, मुझे याद आया, मैंने मैगजीन में भी आपका फोटो देखा था। सर सच में मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। सर मैं तो आपसे बहुत इंस्पायर हुआ था, तभी तो जाकर मैंने मेरा नया बिजनेस स्टार्ट किया था। उस टाइम तो कितना नाम था आपकी कंपनी का। लेकिन सर आपका नुकसान हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ, ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बेटा, मेरे पास इससे भी महंगी 5-6 गाड़ियां थी और आलीशान घर था। बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था मैं। और बेटा, मुझे भी पैसों का बहुत घमंड हो गया था। मैंने इंसान को इंसान समझना ही छोड़ दिया था। कोई भी मेरी गाड़ी को छूता तो मुझे गुस्सा आ जाता था, जैसे आज तुमने मुझे सुनाया है। वैसे ही मैं लोगों को सुना दिया करता था, लेकिन उसके सामने किसी का घमंड नहीं चलता। उसने मेरा घमंड चूर कर दिया और मेरी कंपनी बंद हो गई और मेरा दिवालिया निकल गया। लोगों का कर्जा चुकाने के लिए मेरी सारी गाड़ियां बिक गई, मेरा घर बार सब बिक गया। सब कुछ खोकर मैंने सीखा कि कभी भी अपनी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। तब मैंने सीखा पैसे वाला होने से पहले
एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन तब भी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। हमें माफ कर दीजिएगा अंकल, हमने आपको इतना भला बुरा कह दिया। सच में आज जो आपने हमें सीख दी है ना, वो हमें जिंदगी भर याद रहेगी और हम कभी घमंड नहीं करेंगे इस बात का। सर हम दोनों को माफ कर दीजिए। हम दोनों तो आपके सामने बच्चे हैं। इनफैक्ट जितना कुछ आपने लाइफ में अचीव करा है उतना कुछ तो मैं सोच भी नहीं सकता सर। हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें समय रहते कम से कम समझ तो आ गया। लेकिन बेटा, जब तक मुझे समझ आया तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी।